ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय। उससे पहले हम सब जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज है 27 मई, दिन बुधवार, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक। सूर्योदय होगा 5:45 से लेकर सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। आज हस्त नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी तिथि सुबह 6:22 तक रहेगी, बाद में द्वादशी तिथि हो जाएगी। सिद्ध योग रहेगा 3:10 पर, और बाद में पूरा दिन व्यक्तिपात योग प्रारंभ हो जाएगा, और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। आज व्यक्तिपात योग बन रहा है, और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है जब एकादशी के दिन भी पड़े। व्यक्तिपात योग में किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य और कर्म 100 गुना सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप के बराबर माना जाता है। इसीलिए व्यक्तिपात योग में आप जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करें, जप भजन कीर्तन करें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अब हम सब सुनते हैं 9वां अध्याय। इस प्रकार की कथा को सुनकर श्री सूत जी बोले। तदंतर विस्मय से नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, तपोवन में मेधावी की कन्या के बाद क्या हुआ, और इस मुनि श्रेष्ठ ने किसके साथ विवाह किया। तब श्री नारायण बोले, पिता का स्मरण करते करते, बार बार शोक करते करते, उस कुछ काल बाद कन्या का प्रतीत हुआ युद्ध की तरह भ्रष्ट हुई गई, और हिरणी की तरह घबराई। शून्य घर में रहने वाली दुख रूपी अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हस्त्र कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गरम ग्रास लेने वाली, अति दीन घिरी हुई सर्वरीत की तरह अपने घर में सारूढ़ अपने दुख को सोचती हुई, दुख से मुक्ति होने का उपाय न देखती हुई, उस क्रोध धरी से उसके शुभ शुभ भविष्य की प्रेरणा से शवना देने वाले, इनकी इच्छा से ही प्रक्रोधी, जिनके देखने इंद्र भयभीत हो जाते थे, ऐसे जटा से व्यापक साक्षात शंकर भगवान के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये दुर्वासा आए जिन्होंने की अपनी माता कुंती के बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सूझ बुद्धि महेशी देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें प्रदान करने वाली, हे भोपाल, जिन्होंने देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले मुझे भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग से चलने लगे, तब अति तीव्र प्यास में तालु सूख गए, और ओठ में रुक्मणी के जैसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखते हुए चलते चलते हुए पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम से वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी में उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर से अनंतर उसी के जाल से मैंने अपनी प्यास बुझाई। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझाना दे उसी चढ़ अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे, और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोला, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार कहा। उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। हे युधिष्ठिर, वही दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न
दूसरे काल रुद्र की तरह महिष अंक्री के तप को रूप काल ब्रज के दिव्य फल पवित्रताओं के शिर को रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघा युक्त दुर्वासा के ऋषि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषे सिर वाले साक्षात तपोवन दुर्वासा ऋषि कन्या देवता शोक सागर में निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आए, वैसे ही दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लाकर अग्रपात्र और विधि प्रकार से जंगली फलों को पुष्प से स्वागत किया। आज्ञा लेकर आदर पूर्व पूजने का तदंतर हे राजन वह वाला बोली, हे भगवान, हे महाभाग अत्रे कुल के सूर, आपको प्रणाम है। हे साधु महाराज, मेरी जैसी अभागन के घर में आज आपका सुआगमन हुआ। हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सद्भावना देने के लिए आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पैर धुल के वह तीर्थ रूप है जो धूल से स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हुआ है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो आज दर्शन हुए हैं, अतः आज आप मेरा उत्पन्न हुआ और पुण्य सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर ने अश्व से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि मुनि हास्ययुक्त बोले, हे दुर्वासा बोले, दुष्टे तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है और मेरा भी ऋषि के तप का फल है जो तुम उन्हें तेरी जैसी कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म के तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरी पूजन हुआ है। हे वरुणे, मैं शीघ्र ही भद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। तब कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही समुद्र सूख गया है। इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सद्भावना दी है और हे मुनि, अपने प्रादुर्भाव बड़ी बारी ज्वाला एक रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुकान को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और मेरे माता पिता नहीं है, भाई भी नहीं है और धैर्य प्रदान करने वाला कोई नहीं है। दुख समुद्र से पीड़ित है, कैसे जीवित रह सकती? दिशा में देखती हूँ, वहाँ दिशा मुझे शून्य लगती है। इसीलिए हे तपोवन, मेरे दुख का निस्तारण आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली श्रद्धा हो जाऊंगी। मुझे बड़ा भय है, इसी भय से मुझे निद्रा नहीं आती और ना ही भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, ये मेरा समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू बहती हुई दुर्वासा ऋषि के सामने वह चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख देखकर उपाय सोचने लगे। तब नारद जी बोले, ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि के सामने वह कन्या चुप हो गई और नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनि राज दुर्वासा ने उस कन्या के कुछ हित विचार पूर्व कृपया से उसे देखकर सतबार उपाय बतलाया। इस प्रकार हे बृहस्पति पुरुषोत्तम महात्मा नौमा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। अब हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्मा 10वां अध्याय। तब नारद मुनि बोले, हे तपोनित परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे दुजे, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी की कृषि कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कहा, वह सुनो। हे भगवान श्री हरि विष्णु
कन्या दुर्वासा, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय है। मैं तुझसे कहता हूँ, ये विषय किसी के कहने योग्य नहीं है। तपोने, तेरे लिए मैंने ये विचार कर लिया। मैं पूर्व विस्तार कहता हूँ, संक्षेप में सुनो। हे सुबह, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुण्य मास के बराबर मास नहीं है। जितने मास में अधिक पक्ष और पर्व है, बेशक पुरुषोत्तम मास की कला के बराबर है। और वेदा को साधकों की परम पद प्राप्त साधन इस मास में 16वीं कला के बराबर 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सिंध गुरु के गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है। हे सुंदरी, बड़े फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करके मास में मिल जाता है। ये परम मास कृष्ण के अत्यंत प्यारा है और नाम से ही ये भगवान का स्मरण है। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजन अर्चन करने से समस्त कामना सिद्ध होती है। इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की। इस मास में समय, क्रोध और अवंश राजा के भस्म करने के लिए अर्थकृता भेज दी। और हे बाली, तब गरी ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोके को भस्म करने वाला और सामर्थ रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि कन्या को ये कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे दुर्वासा जी के वचन सुनकर बाबों से प्रबलता के कारण अनसुईया प्रेरित हुए कन्या मूर्खावश होकर दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, मेरे मुनि, जो आपने कहा है मुझे रुचित है। माघ मास मघा मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ, इससे इच्छित काम को नहीं देता। शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने में फल नहीं देता। अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष सूर्यदेव और जगत की माता देवी सब कामनाओं को देने वाला नहीं है। भगवान गणेश की सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देता। ये व्यक्तिगत आदि युगों से और सर्व का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करके आपको क्या लज्जा नहीं आती? ये मास तो बड़ा मलिन और सब कर्मों में निंदित है। ये मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छूने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। बेशक देव दिन रात भी श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती शंकर के सिवाय और कोई भी नहीं देखती हूँ। ये विप्रदेव, अन्य कोई देवता ऐसे नहीं है जो मेरे इस दुख से दूर हो। हे अता मुनि, हे आप इन फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मधमास की स्तुति कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या ने कहा। ये सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जज्बान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपया करके मित्र की कन्या का श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये मूर्खा है, हित अहितों को नहीं जानती, अतः बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा को विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और बह करके कुमारियों को कहाँ से पता होगा? ये कुमारी कन्या माता पिता से रहे दुखिन से जली हुई अतः उग्र मेरे श्रापों को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोच से कृपया से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उन अति विलभ कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर कुछ मेरा भी क्रोध नहीं। निर्भाग जो मैं तेरे को अभी वैसा कर बोले। ए भागेंद्र कहता हूँ और इसे सुनो। पुरुषोत्तम मास जो तूने अनादर
किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा, ते मेरे पिता मित्र थे, इसीलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपना स्वभाव शुभ और हितहीन की नहीं जानती। शुभ शुभ भविष्य का कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महाराज दुर्वासा ऋषि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाने के पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण निष्फला हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर निश्चय किया कि देवताओं के देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव की तरह तप द्वारा आराधना करूंगी। हे निरव मेधावी ऋषि की कन्या ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके अपने मन में रहकर भगवान श्री शंकर का कठिन तप करने को तत्पर हो गई। तब श्री सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छूकर एवं दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर वह कन्या अपने आश्रम में ही अंधक के मारने वाले शंकर की सेवा करने को तत्पर हुई। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम सब सुनते हैं आज एकादशी के दिन पुरुषोत्तम मास महात्मा 11वां अध्याय। प्रिय भक्तों, अभी तक 1 से लेकर 10 अध्याय कथा का श्रवण किया। अगर आपने पिछले अध्याय को नहीं सुना तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर पिछले अध्याय की कथा श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। तब नारद मुनि बोले, हे मुनियों में जो दुष्कर कर्म है वैसा ही तब भारी इस कुमारी ने किया है, महामुनि हम सुनाइए। तब नारद बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी श्रृंगी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्व और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रतिदिन उस बाला ने परम आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने पर पंचांगिन के बीच बैठकर हेमंत और शीतोष्ण ऋतुओं का ठंडा जल में बैठाकर खुले हुए मुख वाले जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने वाली भगवान काली और नीली अलंकों से ढकी हुई वह चाल से ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शेवड़ों के मुंह समूह में गिरी हुई शांत की करण नासिका के निकलती हुई शोभित धूम्र आदि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल में मनकंद पार करने वाली पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती और सुंदर अंग वाली प्राय सायं धुआं पान कर रही हो, उस कन्या से इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। तब सभी देवी देवताओं को और ऋषियों से अप्रिय उन ऋषि कन्या को तपे में लगे रहने पर नृप नंदन के क्षत्रिय भूषण 9000 वर्ष बीत गए और उस बाला के तब से भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रतीव निज रूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देख गई जैसे प्राण आ गए वैसा सासा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने के कारण वह बाला समय इष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घास से कलेश पाई हुई शंकर को बहुत अच्छी लगी। वह कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। विश्व वंदित भगवान शंकर का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चिंतन से जगत के नाथ की स्तुति करने लगे। तब कन्या बोले, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु जगदीश्वर, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी शंकर, हे शंभु, हे सोमेश, हे सूर्याग्नि, हे नेत्र, हे तमा, मेरे आराध्य
मैं मुंडास्त्र मलिन आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अनेक तपों से व्यापक अंगों से पीड़े जैसा जैसा हमने परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा कालों तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपको शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। वे जिन आप बाणासुर के अपनाया और मरी हुई अलग राजा की पत्नी को जिता जिलाया, ऐसे ही दयानिधि भूतेश चढ़ी भगवतवान प्रणंजय प्राणनाथ हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले हे समस्त शत्रुओं के नाशक सदा भक्तों के संसार के चुराने वाले जन्म के कर्ता प्रथम सृष्टि के हर्ता पिता है हे प्राणनाथ में पाप के नाश करने वाले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप पापों को नाश करने वाले हो। आपको मैं नमस्कार करती हूँ अपने सेवकों की रक्षा के लिए। हे न बड़ी भाग्य वाली मेधावी की तप सुनी कन्या इस प्रकार मन में और वाणी से शंकर की स्तुति करते हुए चुप हो गई। कृष्ण बोले कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर और उनके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा शिव शंकर से बोले हे तपस्वी तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट है वह वर मुझे मांग ले। तब बाबा ने प्रसन्न होकर खेद मत कर ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुंवारी अत्यंत आनंद प्राप्त हुई और हे राजा प्रसन्न हुए। सदा शिव से बोली कन्या हे दीनानाथ हे दयानिधि आप प्रसन्न है तो मेरे ऊपर हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। महादेव मुझे पति दीजिए मेरे पति दीजिए पति दीजिए पति चाहती हूँ पति चाहिए। मेरे हृदय में और कुछ नहीं सोचा। यदि ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गए तब ये सुनकर महादेव उससे बोले हे शिव शंकर बोले जैसे अपने मुख से कहा वैसा ही होगा क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। हे सुंदरी तेरे 5 पति होंगे और पांचों वीर सर्व धर्म वेता सज्जन सत्य पराक्रमी यज्ञ करने वाले अपने गुणों से प्रसिद्ध सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रियों और गुणवान होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के